तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर डी श्रीधर बाबू ने शास्त्रीपुरम रेलवे ओवरब्रिज का शानदार इफ्तिताह किया। 71 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए जदीद तरीन ब्रिज की मदद से ट्रैफिक के मसाइल हल हो जाएंगे। सिकंदराबाद फलकनुमा शिवरामपल्ली रेलवे लाइन पर तवील अरसे से ज़ेरे इल्तिवा शास्त्रीपुरम रेलवे ओवरब्रिज का आज बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। रियासती वजीर बराए आईटी व सनत डी श्रीधर बाबू ने इस अहम मंसूबे का इफ्तिताह किया, जिसके बाद ट्रैफिक के मसाइल हल होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट की तफसीलात कुछ इस तरह से है कि ये 4 लेन पर मुश्तमिल पुल है, जिसकी कुल लंबाई 490 मीटर और चौड़ाई 16.5 मीटर से जायद है और इसकी लागत 71 करोड़ रुपए है। इंजीनियरिंग के लिहाज से ये पुल इंतहाई जदीद है, जिसमें स्टील ग्रिडर्स और मॉड्यूलर एक्सटेंशन जॉइंट्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये पायदार रहे। और इसका सबसे बड़ा फायदा वक्त की बचत है। यहाँ रेलवे क्रॉसिंग की वजह से घंटों ट्रैफिक जैम रहता था, लेकिन अब मुसाफिरीन को काफ़ी राहत मिलेगी और तकरीबन 30 मिनट की कमी आएगी। इसके अलावा ट्रैफिक की रवानी बेहतर होने से ईंधन की भी बचत होगी। इफ्तिताही तकरीब में चीफ व्हिप पटना महेंद्र रेड्डी, जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कर्नन और दीगर आला हुकाम ने भी शिरकत की। सभी ने इस प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमीली को शहर की तरक्की के लिए एक संगमेल करार दिया है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार ने सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल में वाक़े डी एडिक्शन सेंटर का दौरा करते हुए वहां ज़ेरे इलाज उन रॉडी शीटर से मुलाकात की जिनका हालिया ड्रग टेस्ट मुस्बित पाया गया था। हैदराबाद सिटी पुलिस ने मंशियात की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अपनी मुहिम तेज कर दी है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार ने जुमा को सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल में वाक़े डी एडिक्शन सेंटर का दौरा किया। सीपी ने वहां ज़ेरे इलाज उन रॉडी शीटर्स से मुलाकात की है जो हालिया ड्रग टेस्ट में मुस्बित पाए गए थे। आपको ये भी बता दें कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत भर में 35 नशा छुड़ाने वाले मराकज का क़याम अमल में आया है, जो कि मुल्क भर के लिए एक मिसाल बन गया है। शहर में अमन व अमान बरकरार रखने और जराइम पेशा अफराद पर काबू पाने के लिए हैदराबाद पुलिस एक नई हिकमत अमली पर अमल पैरा है। इस सिलसिले में टास्क फोर्स पुलिस ने मशकूक सरगर्मियों में मुलव्विस 239 रॉडी शीटर्स के ड्रग टेस्ट किए, जिनमें से 188 अफराद के जिस्म में मंशियात की मौजूदगी की तस्दीक हुई। सीपीवीसी सजनार ने गांधी अस्पताल में ज़ेरे इलाज अफराद की सेहत दरियाफ्त की और तिब्बी अमले से उन्हें फराहम की जाने वाली सहूलियात पर तबादला ख्याल किया। सीपी ने वाज़ेह किया कि फिलवक्त 35 अफराद गांधी अस्पताल के मरकज़ में ज़ेरे इलाज हैं। बकिया अफराद को शहर के दीगर मराकज़ में काउंसलिंग और इलाज फराहम किया जा रहा है। पुलिस उन तमाम अनासिर की नक्ल हरकत पर सख्त नज़र रखे हुए हैं जो शहर के अमन के लिए खतरा बन सकते हैं। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि अब हैदराबाद के हर पुलिस स्टेशन में जदीद तरीन ड्रग डिटेक्शन किट्स दस्तयाब कर दी गई हैं और अफसरान को सख्त हिदायत जारी की गई है कि वो रात के वक्त मशकूक हालत में घूमने वाले अफराद बिलखुसूस नौजवानों का फौरन ड्रग टेस्ट करें। मंशियात के आदी अफराद को इलाज फराहम किया जाएगा। सीपी ने कहा कि मंशियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जुर्म में मुलविस अफराद के खिलाफ हिस्ट्री शीट खोली जाएगी और उनकी मुस्तकिल निगरानी भी की जाएगी। बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या के मुतनाज़ा बयान पर हंगामा। तेलंगाना जागृति ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या की जानिब से तेलंगाना की तश्कील पर किए गए तबसरे ने रियासत में नया सियासी तनाज़ा खड़ा कर दिया है। जागृति के कारकुनान ने जुमा को तेजस्वी सूर्या के उस बयान को रियासत की तौहीन करार देते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अहाते में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया है। आपको याद दिला दें कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी तेलंगाना तहरीक का मरकज रही है और आज वहां एक मरतबा फिर एहतजाज किया गया। तेलंगाना जागृति के कायदीन और कारकुनान ने बड़ी तादाद में जमा होकर बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करते हुए उनका अलामती पुतला नजरे आतिश किया। आपको याद दिला दें कि तेजस्वी सूर्या ने रियासत तेलंगाना की अलहदगी और तश्कील का मवाज़ाना हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम से किया है। उनके इस बयान को तेलंगाना की अवाम और तहरीक के अलम बरदारों ने रियासत की शनाख्त और
शोहदा की कुर्बानियों पर हमला करार दिया है। एहतजाज में शरीक तेलंगाना जागृति के रहनुमाओं का कहना था कि तेलंगाना की तश्कील एक तवील जमहूरी जद्दोजहद और सैकड़ों नौजवानों की कुर्बानियों का नतीजा है और उसका मवाज़ाना तक़सीम हिंद के खूनी अलमिये से करना न सिर्फ तारीखी तौर पर गलत है, बल्कि ये तेलंगाना के अवाम के जज्बात को मजरू करने की एक दानिस्ता कोशिश है। मुजाहिरीन ने बीजेपी एमपी से फौरन तेलंगाना की अवाम से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। हैदराबाद पब्लिक स्कूल वाक़े रमनतापुर में वालिदैन ने फीसों में इजाफे के खिलाफ सड़क पर बैठकर शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। हैदराबाद के मशहूर तालीमी इदारे हैदराबाद पब्लिक स्कूल रमनतापुर ब्रांच में फीसों में गैर मामूली इजाफे के खिलाफ वालिदैन ने एहतजाज किया है। बताया जाता है कि पिछले 4 सालों के दौरान फीसों में 140% तक इजाफे ने वालिदैन को परेशान करके रख दिया है और इसके खिलाफ आज स्कूल के बाहर जबरदस्त मुजाहरा किया गया। रमनतापुर के HPS के तलबा के वालिदैन की एक बड़ी तादाद आज सुबह स्कूल के गेट पर जमा हुई और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। वालिदैन का मौक़िफ़ है कि स्कूल इंतजामिया ने पिछले 4 सालों में फीसों में इजाफा किया है, जो कि किसी भी तौर पर जायज़ नहीं है। उन्होंने मीडिया को बताया कि स्कूल ने मुख्तलिफ जमातों के लिए फीसों में जो इजाफा किया है वो परेशान कुन है। उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल से मुलाकात और वजाहत का मुतालबा करते हुए स्कूल के सामने सड़क पर धरना मुनज़्ज़म किया। एहतजाज के बाद गाड़ियों की आमदरफ्त मुतासिर हुई और माहौल कशीदा हुआ। वालिदैन का कहना था कि जब तक प्रिंसिपल खुद बाहर आकर उनके सवालात के जवाबात नहीं देते वो अपना एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। सूरत हाल को बेकाबू होता देख उप्पल पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची। पुलिस ने मुजाहिरीन को सड़क से हटाने की कोशिश की, जिसके दौरान मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान नोक-झोंक भी हुई। पुलिस ने मुतादिद वालिदैन को हिरासत में लेकर एहतजाज को रोकने की कोशिश की। मुजाहिरीन में शामिल वालिदैन का कहना था कि वो अपने बच्चों को मियारी तालीम दिलाना चाहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि स्कूल इंतजामिया उन्हें लूटना शुरू कर दे। 4 साल में 140% इजाफा किसी भी कानून के तहत दुरुस्त नहीं है। वो हुकूमत और महकमा तालीम से मुतालबा करते हैं कि इस मामले में फौरी तौर पर मुदाखलत की जाए। रियासत आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में पीने के पानी की शदीद किल्लत से अवाम परेशान। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही पानी का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। मुकामी लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई। ज़रा ने बताया कि कर्नूल जिले के अलूर मंडल में वाक़े मोगावली कोटला के मकीन पीने के पानी की शदीद किल्लत से परेशान है और गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही पानी का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। इलाके की सूरत हाल इस कदर अबतर हो चुकी है कि मर्द, ख़वातीन और बच्चे खाली बर्तन लिए दिन रात नलकों के पास डेरा डाले बैठे हैं। प्यास बुझाने के लिए वो घंटों इंतजार करते हैं, शायद पानी की एक बूंद टपक जाए, लेकिन उनकी ये जद्दोजहद रायगा जाती है। मुकामी बाशिंदों ने इंतहाई दुख और गम और गुस्से का इजहार करते हुए बताया कि पिछले 45 दिनों से इलाके में पीने के पानी की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद है। अवाम का इल्ज़ाम है कि मौजूदा मखलूत हुकूमत उनके मसाइल हल करने से कासिर है और उनके बुनियादी मसले के हल के लिए कोई ठोस इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। पानी न होने की वजह से रोज़मर्रा के मामलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। लोग दूर दराज के इलाकों से आलूदा पानी लाने पर मजबूर हैं। शहरियों ने मीडिया के जरिए अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए कहा कि वो एक मायूस कुन सूरत हाल से गुजर रहे हैं और पीने का पानी उनका बुनियादी हक है। ख़वातीन ने कहा कि अगर फौरी तौर पर पीने के पानी का इंतज़ाम नहीं किया गया तो इलाके में इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है और हुकूमत को चाहिए कि वो फौरन नींद से बेदार होते हुए उन्हें पीने का पानी फराहम करे। अवाम ने ज़िला कलेक्टर और मुकामी हुकाम से भी पुरजोर मुतालबा किया है कि वो टैंकर्स के जरिए पानी की फराहमी को यकीनी बनाएं। साइबराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने बैनुल-अक़वामी सतह पर चलने वाले साइबर फ्रॉड के मुनज़्ज़म नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। साइबराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने कंबोडिया से चलने वाले बैनुल-अक़वामी साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश किया है और एक
मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से लाखों रुपये नकद रकम और अहम दस्तावेजात बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक 26 साल गजला अविनाश को हिरासत में लिया गया है, जिसका ताल्लुक रियासत तेलंगाना के जिले जगतियाल के गांव कटला कुंटा से है। तहकीकात के दौरान ये इंकशाफ हुआ कि मुलजिम डेटा एंट्री की नौकरी के बहाने कंबोडिया गया था। वहां पहुंचने के बाद उसे जबरदस्ती एक मुनज़्ज़म साइबर क्राइम सेंटर में शामिल किया गया, जहां हिंदुस्तानी शहरियों को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हरासा किया जाता था। मुलजिम खुद को कानून नाफिज करने वाले इदारों का अफसर जाहिर करता, मुतासरीन को धमकी देता कि वो किसी मुजरिमाना केस में मुलविस हैं। उन्हें खौफजदा करके उनसे लाखों रुपये बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल करवा लिए जाते थे। बताया जाता है कि ये रकम हिंदुस्तान में मौजूद मुख्तलिफ म्यूल बैंक अकाउंट्स के जरिए हासिल की जाती। पुलिस ने बताया कि सिर्फ जनवरी और फरवरी के दौरान तकरीबन 24 लाख रुपए की गैर कानूनी लेन देन किए गए। मुलजिम के कब्जे से 12 लाख रुपए नकद रकम, एक मोबाइल फोन और पासपोर्ट जब्त किया है। डीसीपी साइबर क्राइम टी साई मनोहर ने बताया कि मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ किया है। पुलिस अब इस नेटवर्क के दीगर मुलजिमीन और मास्टरमाइंड्स की तलाश कर रही है। साइबराबाद पुलिस ने शहरियों को होशियार रहने को कहा है। शहरियों से कहा गया है कि वो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर आने वाली नामालूम APK फाइल्स या लिंक्स पर क्लिक न करें। किसी अजनबी के कहने पर एनीडेस्क या फिर टीम वीवर जैसी ऐप्स डाउनलोड न करें। अगर कोई फोन पर खुद को पुलिस अफसर कहकर गिरफ्तारी की धमकी दे या फिर पैसे मांगे तो समझे कि ये कोई धोखाधड़ी है, क्योंकि कोई भी सरकारी अफसर फोन पर इस तरह से पैसे नहीं मांगता। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो अपना बैंक अकाउंट किसी को कमीशन के बदले इस्तेमाल के लिए ना दें, क्योंकि ये कानूनी जुर्म है। किसी भी किस्म की धोखाधड़ी की सूरत में फौरी तौर पर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या फिर वेबसाइट cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। शहर हैदराबाद के उप्पल मेट्रो स्टेशन पर बम की इतला से सनसनी फैल गई। पुलिस ने बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की मदद से स्टेशन की मुकम्मल तलाशी ली। जरा ने बताया कि उप्पल मेट्रो स्टेशन पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब पुलिस कंट्रोल रूम को एक गुमनाम कॉल के जरिए स्टेशन पर बम की मौजूदगी की इतला मिली। इतला के साथ ही कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आ गए। बताया जाता है कि पुलिस ने फौरन इमरजेंसी प्रोटोकॉल नाफिज कर दिया। स्टेशन के अंदर मौजूद तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत बाहर निकाला गया और किसी को भी स्टेशन के हुदूद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने स्टेशन के कोने कोने, पार्किंग एरिया और प्लेटफॉर्म्स की बारीकबीनी से तलाशी ली। पुलिस ने कहा है कि तलाशी की कार्रवाई के दौरान स्टेशन पर मौजूद मशकूक बैग्स और इलेक्ट्रॉनिक आलात की जांच की गई। अवाम की हिफाजत उनकी अव्वलीन तरजीह है। तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने नई सियासी जमात के क़याम का ऐलान कर दिया। सर्वोदया तेलंगाना के मिशन के साथ 25 तारीख को नई सियासी पार्टी तश्कील दी जाएगी। रियासत तेलंगाना की सियासत में एक बड़ी और अहम तब्दीली देखने को मिल रही है। तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने अपनी नई सियासी जमात के क़याम का बाकायदा ऐलान कर दिया है। इस नई पेशरफ में उन्हें CPUSI पार्टी की भरपूर हिमायत हासिल होगी। के कविता ने पार्टी क़यादत का शुक्रिया अदा किया है। के कविता अब एक नए सियासी सफर का आगाज करने जा रही हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो 25 अप्रैल को अपनी नई सियासी जमात को बाकायदा तौर पर लॉन्च करेगी। नई जमात का बुनियादी मकसद रियासत की हमाजहत और मजमूई तरक्की का हुसूल है। CPUSI पार्टी और उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने के कविता के इस फैसले का खैर मकदम किया है। कविता ने पार्टी के तमाम जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये इत्तेहाद तेलंगाना के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए एक संगमेल साबित होगा। महेश्वरम पुलिस की मुबैना लापरवाही, अवाम की जानिब से मंशियात फरोश को पकड़कर उनके हवाले करने के बावजूद पुलिस ने मंशियात फरोश को रिहा कर दिया। मुकामी अफराद ने आला पुलिस हुकाम से महेश्वरम पुलिस के मुताल्लिका एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। तफसीलात के मुताबिक रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम हल्के के
मनसन-पल्ली गांव में वाक़ डबल बेडरूम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के करीब मुकामी लोगों ने एक शख्स को गांजा फरोख्त करते हुए रंगे हाथों पकड़ा और उसे पुलिस के हवाले किया। हैरानी की बात यह रही कि पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय उसे मुबैना तौर पर रिहा कर दिया। लोगों का कहना है कि मनसन-पल्ली में मौजूद डबल बेडरूम कॉलोनी पिछले कई अरसे से मशकूक सरगर्मियों का मरकज बनी हुई है। मुकामी रिहायशियों के मुताबिक इलाके में मंशियात की फरोख्त की शिकायतें मुसलसिल मौसूल हो रही थी। आज सुबह मुकामी नौजवानों और रिहायशियों ने एक शख्स को उस वक्त पकड़ लिया जब वो डबल बेडरूम कॉम्प्लेक्स के करीब गांजा फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था। लोगों ने उसे महेशवरम पुलिस के हवाले किया। अवाम का इल्जाम है कि पुलिस ने मुलजिम को तहवील में लेने के बजाय इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया और उसके खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार करते हुए उसे रिहा कर दिया। पुलिस के इस रवैये पर अवाम में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। मुकामी कायदीन और नौजवानों का कहना है कि उन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर एक मंशियात फरोश को पकड़ा ताकि मंशियात की रोकथाम को रोका जा सके, लेकिन पुलिस उसे बचाने की कोशिश कर रही है। ये पुलिस की खुली लापरवाही है और ऐसा लगता है कि मुजरिमों को कानून का कोई खौफ नहीं रहा। मुकामी अफराद ने आला पुलिस हुकाम से मुतालबा किया है कि वो महेशवरम पुलिस स्टेशन के मुताल्लिका एहलकारों के खिलाफ तहकीकात करें और इलाके में मंशियात की खरीदो फरोख्त को रोकने के लिए सख्त इक़दाम करें। तेलंगाना के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटरीट में सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज दर्ज करवाया। हुकूमत से 52% फिटमेंट, OPS की बहाली और हेल्थ स्कीम के निफाज का पुरजोर मुतालबा किया। तेलंगाना गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी की कॉल पर सेक्रेटरीट एम्प्लॉइज एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम जुमा को सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटरीट में एहतजाज किया। सरकारी मुलाजमीन ने अपनी देरीना मांगों और हुकूमत की मुबैना बेहिसी के खिलाफ हाथों पर सियाह पट्टियां बांधकर खामोश मगर पुरअसर एहतजाज किया। मुलाजमीन का मुतालबा है कि PRC की सिफारिशात के मुताबिक उन्हें 52% फिटमेंट दिया जाए। मुलाजमीन ने नई पेंशन स्कीम को फौरी तौर पर ख़त्म करके पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का मुतालबा किया है। एम्प्लॉइज हेल्थ स्कीम को भी कारगर बनाने का मुतालबा किया है ताकि मुलाजमीन को इलाज व मुआलजे में दुश्वारी पेश न आए। मुलाजमीन की जानिब से ज़ेर इल्तिवा मेडिकल बिल्स और DA के वाजिबात फौरी तौर पर जारी करने का भी मुतालबा किया है। यूनियन लीडर्स का कहना था कि वो तवील अरसे से इंतजार कर रहे हैं कि उनके मसाइल हल किए जाएंगे, लेकिन हुकूमत उनके जायज़ मुतालबात को मुसलसिल नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने मुतनबा किया है कि अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर उनके मुतालबात पर तवज्जो नहीं दी तो तहरीक में मज़ीद शिद्दत लाई जाएगी। रियासत गिर सतह पर एहतजाज किया जाएगा। इब्राहिमपट्टनम में फार्मा लैंड्स की अराजी पर सियासी तनाज़ा। MLA माल रेड्डी रंगारेड्डी पर BRS रहनुमाओं की पेशगी गिरफ्तारियों की मंसूबाबंदी करने का इल्जाम लगाया गया है। इब्राहिमपट्टनम में फार्मा अराजी के मामले पर सियासी कशीदगी पाई जा रही है। कांग्रेस और BRS रहनुमा आमने सामने आ गए हैं। इल्जाम लगाया जा रहा है कि इब्राहिमपट्टनम के MLA माल रेड्डी रंगारेड्डी फार्मा लैंड्स के मसले के पेश नज़र BRS रहनुमाओं की पेशगी गिरफ्तारियों की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। साबिक MLA मंशी रेड्डी किशन रेड्डी ने मौजूदा MLA माल रेड्डी रंगारेड्डी को फार्मा अराजी के मामले पर खुलेआम अवामी मुबाहसे का चैलेंज दिया है। आपको बता दें कि जिले रंगारेड्डी के मंडल याचारम के नकारता मेरीपल्ली गांव में अवामी जलसे के लिए लगाए गए खेमे और कुर्सियां कांग्रेस कारकुनान ने मुबैना तौर पर हटा दी, जिसके बाद सूरत हाल मजीद तनाव का शिकार हो गई। साबिक MLA मंशी रेड्डी किशन रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस के रहनुमा अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे कितनी ही रुकावटें क्यों ना खड़ी की जाए, मेडीपल्ली में अवामी जलसा हर हाल में मुनक्किद किया जाएगा। तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी से अपील की है कि वो BJP MP तेजस्वी सूर्या के मुतनाज़ा बयान को पार्लिमानी रिकॉर्ड से हज़फ करें। तेलंगाना की तश्कील के हवाले से BJP MP तेजस्वी सूर्या के हालिया बयान पर जारी तनाज़े ने एक नया रुख इख्तियार किया है। तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने मरकजी वजीर
जी किशन रेड्डी से अपील की है कि वो इस मामले में मुदाखलत करें और MP तेजस्वी सूर्या के काबिल एतराज़ रिमार्क्स को पार्लियामेंट की कार्रवाई के रिकॉर्ड से मुस्तकिल तौर पर निकलवा दें। आपको याद दिला दें कि गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट के स्पीकर से बाज़ाब्ता दरख्वास्त की गई थी कि कर्नाटक से BJP MP तेजस्वी सूर्या के उन अल्फाज को रिकॉर्ड से हज़फ किया जाए जिनमें उन्होंने तेलंगाना की अलहदगी का मवाज़ाना हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम से किया था। लोकसभा के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने हदबंदी बिल को लेकर मरकजी हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की। बिल को अवामी उमंगों और रियासतों के हुकूक के खिलाफ करार दिया। कांग्रेस के सीनियर लीडर व MP राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश किए गए हदबंदी बिल पर कड़ी तनकीद करते हुए उसे मुल्क के वफाकी ढांचे और पसमानदा तबकात के खिलाफ करार दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कानून साजी के जरिए BJP हुकूमत इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए आईनी हुकूक को पामाल कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि ये बिल मुल्क के करोड़ों अवाम की उमंगों के मनाफी है। राहुल का कहना था कि इस बिल के जरिए जनूबी हिंद, शुमाल मशरक़ी रियासतों और छोटी रियासतों के हुकूक को कुचला जा रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि मरकज की जानिब से ताकत का इस तरह से इस्तेमाल छोटी रियासतों की आवाज़ को दबाने की एक मुनज़्ज़म कोशिश है। कांग्रेस रहनुमा ने BJP के नज़रियात पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि इक़्तिदार में बैठे लोग सिर्फ वोट बैंक की सियासत करते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग तो दावा करते हैं कि OBC और दलित हिंदू है, लेकिन जब बात इक़्तिदार की शराकतदारी की आती है तो उन्हें ताकत और अहम ओहदों से दूर रखा जाता है। ये दोहरा मियार अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस के MPs ने पार्लियामेंट के मकर द्वार पर BJP MP तेजस्वी सूर्या के बयान के खिलाफ शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। तेजस्वी सूर्या से माफी मांगने का मुतालबा किया। तेलंगाना की तश्कील के हवाले से BJP के रुकने पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या के मुतनाज़ा बयान ने हलचल मचा दी है। जुमा को नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस के बाहर तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस के अराकीन ने पार्लियामेंट ने मकर द्वार पर जमा होकर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया और तेजस्वी सूर्या के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। तेलंगाना कांग्रेस के अराकीन ने पार्लियामेंट अपने हाथों में प्लाकार्ड्स उठाए हुए थे। उन्होंने तेजस्वी सूर्या के बयान की शदीद मजम्मत की। मुजाहिरीन का कहना है कि जिस वक्त तेजस्वी सूर्या ने ये तबसरा किया है उस वक्त ऐवान में ज़ेर बहस बिलों का तेलंगाना की तश्कील से कोई ताल्लुक नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने जानबूझकर रियासत की जमहूरी और आईनी जद्दोजहद को निशाना बनाया है। कांग्रेस अरकान का मुतालबा है कि तेजस्वी सूर्या फौरी तौर पर तेलंगाना के अवाम से गैर मशरूत माफी मांगे। जिले कोमरावी आसिफाबाद के कागज नगर में गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के तलबा ने तालीमी साल के नताइज में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपनी बरतरी साबित की। इंटरमीडिएट के सालाना नताइज जारी कर दिए गए हैं। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज कागज नगर के तलबा ने रवा तालीमी साल बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए जिला भर में अपनी बरतरी साबित की है। खासतौर पर वोकेशनल ग्रुप में तालिबात ने शानदार निशानात हासिल किए। साले दुवम की M सरवती ने जिला भर में टॉप पोजीशन हासिल करके कॉलेज का सर फख्र से बुलंद कर दिया। साले अव्वल की तालिबा सनाफ जरीन ने भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने का एजाज हासिल किया। इस शानदार कामयाबी पर कॉलेज में एक पुरवखार तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें प्रिंसिपल CH कल्याणी ने दोनों होनहार तालिबात की शाल पोशी की और उन्हें एजाज से नवाजा। प्रिंसिपल का कहना था कि ये तालिबात जिले का फख्र है और उनकी कामयाबी इस बात का सबूत है कि अगर लगन सच्ची हो तो मंजिल हासिल करना मुश्किल नहीं है। ये दीगर तलबा के लिए भी एक रोशन मिसाल है। लेक्चरर सैयदा फिरदौस फातिमा ने भी तालिबात को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये कामयाबी तालिबात की सख्त मेहनत, वालिदैन की दुआओं और असातिज़ा की दुरुस्त रहनुमाई का नतीजा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि ये मुस्तकबिल में भी इसी तरह से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाती रहेंगी। कॉलेज के अमले और मुकामी अफराद ने भी तालिबात की इस कामयाबी को सराहते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की है। हज 2026 के मुक़द्दस सफ़र का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। हिंदुस्तान से
आज़मीन हज का पहला काफिला कल यानी 18 अप्रैल को सऊदी अरब रवाना होगा। हुकूमत हिंद और वजारत अक़लियती उमूर ने आज़मीन की सहूलत के लिए गैर मामूली इंतजामात किए हैं। मुल्क भर के लाखों मुसलमानों का इंतजार खत्म हुआ। हज 2026 के लिए हिंदुस्तान से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला कल यानी 18 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि इस साल मजमूई तौर पर 1,75,025 हिंदुस्तानी आज़मीन फरीज़ाए हज अदा करेंगे। हज ऑपरेशंस को बेहतर बनाने और इलाकाई रसाई को यकीनी बनाने के लिए मुल्क भर में 17 एम्बारेक्शन पॉइंट्स यानी रवानगी के मराकज़ कायम किए गए हैं, जिनमें दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलोर और श्रीनगर शामिल हैं। इन तमाम मराकज़ पर आज़मीन की जांच, तिब्बी मुआयने और रवानगी के तमाम इंतजामात को यकीनी बनाया गया है। आपको बता दें कि मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने कहा है कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह ज़ायरीन की फलाह व बहबूद है। इस साल कई नई डिजिटल सहूलियात मुतारिफ करवाई गई है। ज़ायरीन की रहनुमाई और हंगामी मदद के लिए जदीद तरीन मोबाइल एप्लीकेशंस दस्तयाब रहेंगे। आपको ये भी बता दें कि पहली बार तमाम आज़मीन को स्मार्ट बैंड्स दिए जा रहे हैं ताकि गुमशुदगी की सूरत में उनका पता लगाया जा सके। ये भी याद रहे कि इस साल पहली बार 20 दिन के मुख्तसर हज का ऑप्शन भी दिया गया है। हर हाजी के लिए बीमे की रकम बढ़ाकर 6,25,000 रुपये कर दी गई है। सऊदी हुकाम के साथ तालमेल के जरिए मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में रिहाइश और ट्रांसपोर्ट के बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। ये भी याद रहे कि इस साल तकरीबन 60,000 हिंदुस्तानी आज़मीन मक्का और मदीना के दरमियान सफर के लिए हाई स्पीड ट्रेन की सहूलत से फायदा उठाएंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने तमाम आज़मीन से अपील की है कि वो मुकर्रर वक्त पर अपने मराकज़ पर पहुंचे और तमाम तिब्बी हिदायत पर सख्ती से अमल करें। तेलंगाना कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करते हुए बीजेपी रुकन पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या ने हाल ही में बयान देते हुए रियासत तेलंगाना के क़याम का मुआवजा तक़सीम हिंद और पाकिस्तान के क़याम से किया। कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने तेजस्वी सूर्या के इस बयान की शदीद मुखालिफत करते हुए इसे रियासत की करोड़ों अवाम के जज्बात की तौहीन करार दिया है। तेलंगाना कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट के एक वफ्द ने आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करते हुए स्पीकर को तहरीरी शिकायत पेश की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तेजस्वी सूर्या ने पार्लियामेंट के ऐवान में जिस ज़बान का इस्तेमाल किया वो न सिर्फ गैर पार्लिमानी है बल्कि पूरी रियासत की जद्दोजहद आज़ादी और उसकी पहचान पर हमला है। कांग्रेस अरकान का कहना था कि तेलंगाना की तश्कील एक तवील अवामी तहरीक का नतीजा थी। उसे तक़सीम हिंद जैसे सानहे से जोड़ना तारीख को मस्क करने के मुतरादिफ है। उन्होंने स्पीकर से पुरजोर मुतालबा किया कि वो उनके तबसरे को फौरी तौर पर हाउस के रिकॉर्ड से निकाल दें। स्पीकर ओम बिरला ने इस मामले की हसासियत को तस्लीम करते हुए कांग्रेस अरकान की बात बगौर सुनी और यकीन दिलाया कि पार्लियामेंट के तक़द्दुस को पामाल करने वाले किसी भी मुतनाज़ा बयान को जगह नहीं दी जाएगी और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या के काबिल एतराज़ तबसरों को पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से हज़फ कर दिया जाएगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,